चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मथुरा के बल्दे विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत गोकुल में, जहाँ पर कृष्ण भगवान खेले थे, रहे थे। उनके श्री चरणों में ये मान लीजिए आप। और हमारे साथ आज हैं यहाँ के अध्यक्ष गोकुल जिला पंचायत के संजय दीक्षित जी। आज इनसे कुछ मुलाकात करने का मौका मिला, इनसे कुछ बातचीत करते हैं, थोड़ा सा गोकुल के विकास के बारे में और चुनावों के बारे में थोड़ा पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी नमस्कार सर। जी सर। सर आप ये तो बोलते हैं कि सर मथुरा एक ऐसी जन्मभूमि है जहाँ पे कि अगर आदमी रहे तो ये मान लीजिए उसका उद्धार होना कंपलसरी है। तो थोड़ा सा आप गोकुल के बारे में बताइए। ये भगवान कन्हैया की नगरी है गोकुल जी। और ये सबसे पहले भगवान कन्हैया का जब मथुरा में जन्म हुआ था तो भगवान कन्हैया यहीं सबसे पहले आए थे और इसी जगह पर उन्होंने अपनी बचपन की सभी लीलाएं की थी। और भगवान यहाँ 11 साल पावन इन्हीं जगह गोकुल की जो पुण्य गलियाँ हैं, गोकुल के जो घाट हैं, गोकुल के जो प्राचीन स्थल हैं, यहीं पे उन्होंने पूरा अपना 11 साल का जो बाल लीलाएं की थी, यहीं पे उन्होंने पूतना को मारा था। यहीं में उन्होंने अकासुर बकासुर सभी जैसे राक्षस उनको मारने के लिए आए, उनको सभी को उन्होंने यहीं उनको मारा था। और ये भगवान कन्हैया की पूरे विश्व में सबसे पवित्र नगरी गोकुल है और उसका मुझे सेवा करने का मौका मिला है। यहाँ सर कौन कौन से स्थल हैं यहाँ पर गोकुल के अंदर? यहाँ सबसे प्राचीन स्थान है नंद बाबा का महल है और यहाँ पे ठुकरानी गोविंद घाट है जहाँ भगवान कन्हैया सबसे पहले आए थे। और यमुना जी का उन्होंने सबसे पहले यमुना जी ने चरण स्पर्श किए थे भगवान के, वो सबसे प्राचीन स्थान है। बाकी के यहाँ पे हमारे गोकुलनाथ जी का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है और राजा ठाकुर का मंदिर है, बालकृष्ण जी जालन जी का मंदिर है, जयगोपाल मंदिर है, दाऊ जी का जो जन्म स्थान है वो भी यहीं का है। जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे दाऊ जी, उनका भी जन्म यहीं हुआ था गोकुल में। और भगवान कृष्ण की बहन योग माया, उनका भी जन्म स्थान इसी जगह पे है। बाकी यहाँ घाट हैं कई तरह के और पास में हमारे पास में रसखान समाधि भी है जहाँ पठान एक भगवान का भक्त हुआ था, वो भी यहीं है जी। तो यहाँ पर जो है टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म को लेके कैसा यहाँ माहौल है, यहाँ पर क्या है इससे? पहले तो वो यहाँ नहीं आता था जी, परंतु जब से योगी जी की सरकार बनी थी तब से यहाँ विकास कार्य भी हुए हैं। और जो टूरिस्ट का जो पहले, अभी तो ये 2 साल से तो कोरोना संकट काल है उसकी वजह से, परंतु यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आंकड़े आए थे, हमने डीएम साहब के यहाँ मीटिंग की थी। तो यहाँ साल स्कूलों की क्या स्थिति है? कितने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, क्या स्थिति है स्कूल की? हमारे यहाँ तो इंटर कॉलेज भी हैं, 2 जूनियर हाई स्कूल भी हैं, एक संस्कृत महाविद्यालय भी है, प्राइमरी भी 2 स्कूल हैं। बाकी का शिक्षा के क्षेत्र में हमारा तो बिल्कुल यहाँ सही है, पर बाकी के लोग जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हों तो पास में 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पे CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, वहाँ जाते हैं बच्चे। सरकारी स्कूल में क्या हाल है? सरकारी स्कूल होंगे, काफ़ी होंगे स्कूल। सरकारी स्कूल हमारे यहाँ ठीक है, पर लोगों की और भी कई मांग है कि यहाँ अच्छे सरकारी जो स्कूल बनाए जाए वो बनाए जाए। परंतु सबसे परेशानी यही आ रही है कि आपके जो कोरोना संकट काल आया था उसमें सरकार एकदम लोगों की सिर्फ बचाने के कार्य में, वैक्सीन लगाने के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के बचाने के लिए, और उसमें ही पूरा जो इनकम थी सरकार का जो पैसा था उसमें ही पूरा खर्च हुआ है। अब के जो योगी की सरकार आएगी और पूरा भरोसा है सभी लोगों को कि योगी जी की सरकार यूपी में आने वाली है, तब विकास कार्य और शिक्षा के सुधार जितने भी हैं वो सब सुधारे जाएंगे। और पहले से बहुत सुधार हुआ है स्कूलों, हमने ये देखा है। पहले बच्चे टाट पट्टियों बैठते थे, अब इस समय पे बच्चे जो हैं हमारे सीटों पर बैठते हैं। हमारी सांसद भी कार्य कर रही है उसमें और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस समय कार्य कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है। उनको देखो सूटर भी दिए जा रहे हैं और बुक्स भी दिए जा रही हैं सरकारी स्कूलों में, उनकी शिक्षा भी सुधार हो रहा है। पहले बच्चे कुछ नहीं पढ़ते थे, अब जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाते हैं उनसे भी आप देख सकते हैं। आप कब के निरीक्षण करने जाते हैं स्कूल में? नहीं जाते? नहीं, हम जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ, व्यवस्थाएं देखता हूँ और सभी चीज़ों को देखता हूँ। जहाँ पानी की कमी और पानी भी दिखलाया जाता है, यहाँ मुझे दिखता है कि यहाँ आरओ चाहिए तो वहाँ आरओ भी लगवाए जाते हैं। मैं देखता हूँ। अभी तक कितने आरओ लगवा दिए अपने? मेरे 2 सरकारी स्कूल हैं, दोनों स्कूलों में सरकारी में समरसीबल लगी हुई है, शौचालय बने हुए हैं और आरओ लगे हुए हैं।
बाकी के मेरी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है यहाँ की। आंगनबाड़ी केंद्र भी होंगे आपके यहाँ पर? हाँ, मेरे यहाँ 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जी। एक आंगनबाड़ी केंद्र अभी स्कूल में ही, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे बना हुआ है, और एक हमारे डूडा कॉलोनी में बना हुआ है, तो वो भी बिल्कुल सही हालत में, बिल्कुल अच्छे हैं, और उनको भी सुधार का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि फंड नहीं आता है। नगर पंचायत हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नगर पंचायत है, थोड़ा फंड बढ़ेगा तो मैं जो आंगनबाड़ी केंद्र उनका भी सौंदर्यीकरण अच्छी तरह से करवाऊँगा, और उनमें भी विकास की बहुत ज़रूरत है, वो भी पूरे किए जाएंगे। जी। तो सर, अभी जैसे आपने बताया कि विकास का ठीक चल रहा है, तो अभी आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश दे रहा हूँ कि आप ऐसे जनप्रतिनिधियों, बहुत लोगों को ये मालूम पड़ता है कि गोकुल में गौशाला है, तो वो पास के जो किसान लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा यही गौशाला की वजह से यहाँ छोड़ जाते हैं गायों को। तो सुविधाएं सारी हैं उनको? हाँ, सुविधाएं सारी हैं, क्योंकि बाकी स्टाफ है, 6 लोगों का स्टाफ, 140 गायों में, और बाकी हमारा खेत भी है, नगर पंचायत का फार्म हाउस है 10-12 बीघे का, उसमें भी हम 4 से 5 बीघा खेत में हम हरा करते हैं, हरा चारा, तो उससे हमारा पूर्ति होती है गायों की। बाकी का सरकार का तो आप जानते हैं 30 रुपये आते हैं, तो उससे चलता नहीं है। बाकी का हम लोगों से भी जवान सहयोग करते हैं कि भाई हमारी गौशाला में सहयोग करो, तो उनका भी सहयोग पूरा मिलता है हमारी गायों को। जी। तो कुल मिला के कि आपने योगी सरकार के अंदर काफ़ी विकास करवाया गोकुल का, तो पहले ऐसा गोकुल नहीं रहा, मैं भी देख के आया पूरे गोकुल में, तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है, और आगे हो सकता है और भी अच्छा बदलाव यहाँ पे होगा। अच्छा, चुनाव के पर चर्चा करें, चुनाव के बारे में बात करें, तो चुनाव का क्या रहा है अभी तक जो है? चुनाव बहुत अच्छा रहा है। लोग योगी जी को और मोदी जी के नाम पे वोटिंग कर रहे हैं। प्रत्याशियों से थोड़ी लोगों में परेशानी थी कि प्रत्याशी आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, विकास कार्य नहीं कराते हैं, और प्रत्याशियों की भी असली परेशानी ये होती है कि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और लगभग हमारे जो विधायक हैं बलदेव क्षेत्र के, उनके एरिया में 2600 गाँव पड़ते हैं, 5 नगर पंचायत हैं, 4 ब्लॉक हैं, और 3 साल से लगभग उनको निधि नहीं मिली है। तो एक परेशानी ये भी रहा कि विकास कार्यों से, फिर भी जितना हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितना कार्य किया है, किसान निधि दी है, विकलांग पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, हम गायों के लिए पैसे दे रहे हैं, हमारा आप देख रहे हैं 3 साल से किसी भी सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है, हमारा 3 साल की मोदी सरकार और योगी सरकार राशन फ्री दे रही है लोगों को। हमारी सरकार द्वारा पहले आप देखते थे बहन बेटियों के साथ में कितने अत्याचार होते थे, शौचालय नहीं थे, अब हर घर में शौचालय दे रहे हैं। हम लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने जो लोगों की झोंपड़ियों में रहते थे उनको कभी भरोसा नहीं था कि हम घर बनवाएंगे, उनकी प्रधानमंत्री जी द्वारा, मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा उनके 2.5 लाख रुपए थे कि उनके मकान बनाए जा रहे हैं। मेरे गोकुल में मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने भी अपने गोकुल में लगभग 500 से 600 प्रधानमंत्री आवास मकानों को बनवाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने जो विकास कार्य कराए, लोगों को जो पहले एक दहशत थी कि उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, आज उनको ये पूरा ये लगता है कि हमारी बहन बेटी आराम से रात को कहीं भी जाएगी तो वापस आएगी। तो गुंडागर्दी बिल्कुल, पहले चौराहों पर ऐसा गुंडा टैक्स लिया जाता था, वो लिया जाता था, वो सभी बंद है। तो लोगों का एक नज़रिया बदला है, लोग विकास चाहते हैं, और विकास सिर्फ योगी जी ही कर सकते। जब से आप यहाँ पे चेयरमैन बने हैं गोकुल क्षेत्र के, नगर क्षेत्र के, तब से कितना विकास कार्य हो चुका है, क्या क्या कार्य कर चुके हैं? हमने पहले यहाँ गोकुल में आने जाने के जो तीर्थयात्री आते थे उनको भारी परेशानी होती थी, शौचालय नहीं थे। अभी हमने इतने शौचालय बना के दिए, 7 से 8 शौचालय बनाए हैं। बाकी का जो हमारा रमण रेती वाला रोड था वो एकदम जर्जर था, उस रोड को हमने पूरा यहाँ से गोकुल के गौशाला 11 नंबर चौराहे से लेके और चिंताराम महादेव तक बनवाया है। लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, तीर्थयात्री आते जाते थे तो उनकी लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, तो उनके लिए एक हमने यहाँ से गोकुल से ही और चिंताराम महादेव तक लाइटिंग लगवाई है। गोकुल का शमशान घाट था, बिल्कुल एकदम जर्जर था, वहाँ लोग जाते थे तो हर बार उसमें बैठने की भी जगह नहीं थी, तो वहाँ पे हमने उसको भी बनवाया गया है। गोकुल का प्राचीन जो घाट है, ठकुरानी घाट, और वहाँ से लेके हमने पार्किंग से लेके नंद बाबा के मंदिर तक सीढ़ियाँ बनवाई हैं। होली चबूतरा था जहाँ होली होती थी, उस होली चबूतरा का भी जीर्णोद्धार कराया है, सौंदर्यीकरण कराया गया है। नंद उत्सव स्थल है हमारा नंद चौक, और वहाँ पे नंद चौक में भी हमने पूरा सौंदर्यीकरण कराया है। हमारी 4 से 5 गलियाँ थी, उनमें भी लाल स्टोन लगवाया गया है, दीवारों में पेंटिंग कराई गई है, वो भी कराई गया है। नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत घोषित करवाया गया है।
ब्राह्मण वर्ग के लिए जो पहले यहाँ कार्ड नहीं थे, उनको परेशानी होती थी, पुलिस प्रशासन के लोग उनको परेशान करते थे, तो उनके लिए भी 2 तरह के कार्ड बनवाए गए हैं। पुरोहित कार्ड बनवाया गया है, गाइड कार्ड बनवाया गया है। पुरोहित कार्ड से वो जो हमारे तीर्थयात्री यहीं उनको पूजा करा सकते हैं। गाइडिंग जो कार्ड है हमारा, उससे वो पूरे मथुरा जिले में कहीं भी दर्शन कराने के लिए जा सकते हैं, वो बनवाए गए हैं। गोकुल में आवारा गायों के लिए एक गौशाला का निर्माण भी हमारे द्वारा यहाँ कराया है, गौशाला बनाई गई है। बाकी की यहाँ की जो मेन जो गलियाँ हैं और जो पिछड़ी हुई थी सबसे, उन एरियाओं में सबसे ज़्यादा विकास कराए गए हैं। और जो गेट भी बनाए गए हैं, 2 से 3 गेट भी बनाए गए हैं। अभी भी इस समय भी आप देखेंगे तो यशोदा घाट की गली है, ठुकरानी घाट की गली है, और हमारे मुरलीधर घाट से लेकर और गोकुल वगैरह से आते हैं, उस रोड का भी अभी कार्य अभी चल रहा है। तो ये सभी विकास कार्य हमारे द्वारा यहाँ कराई जा रही हैं। तो जी, जो आपने इसे बताया कि गौशाला बनाएंगे, क्या क्षमता है गौशाला की वहाँ पे? गौशाला की क्षमता हमारी की अभी तो सरकार ने लगभग 200 के लगभग रखा है। अभी 140 से 150 हमारे यहाँ हैं गाय, क्योंकि बहुत लोगों को ये मालूम पड़ता है कि गोकुल में गौशाला है, तो वो पास के जो किसान लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा यही गौशाला की वजह से यहाँ छोड़ जाते हैं गायों को। तो सुविधाएं सारी हैं उनको। हाँ, इसको लेके जा रहे हैं। ऊपर भी जाएं तो आप भी ऐसे अधिकारियों से मिलेंगे जो आपको जनता ने किसके लिए वोट दिया है। जनता जनार्दन वोट देती है अपने कार्य के विकास कार्यों के लिए, गोकुल का विकास कार्य हो, अपने क्षेत्र का विकास कार्य हो। अगर आप उन विकास कार्यों में आप सबसे पहले पढ़े लिखे नहीं होगे, आपकी कहीं ऊपर पकड़ नहीं होगी और आप कहीं आने जाने वाले नहीं होंगे, आपको कोई जानता ही नहीं होगा, तो आप विकास कार्य कुछ नहीं करा सकते हैं। इसलिए मैं अपनी जनता से यही मैं कहना चाहता हूँ, उनसे यही अनुरोध है कि आप कभी भी अपने जनप्रतिनिधि चुनें, ऐसे जनप्रतिनिधि चुनें जो बिल्कुल सरकार में भी उनकी पकड़ हो, ऊपर भी उनकी पकड़ हो, अधिकारियों की पकड़ हो, पढ़े लिखे होने चाहिए। और उनके जो, अब जैसे मैं हूँ, मुझे 5 साल का पूरा अनुभव हो गया, तो मुझे सब चीज़ की जानकारी है ऊपर तक, सरकार तक, कि ये यहाँ से काम होते हैं, ये विकास कार्य यहाँ से होते हैं। तो अब मुझे मेरी गोकुल की जनता जनार्दन, अगर मुझे एक बार, और मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका मिले, मैंने इतने कार्य कराए हैं, और जो मेरे कुछ कार्य कोरोना संकट काल में रह गए हैं, बाकी हैं, उनको भी मैं सभी अपने गोकुल वासियों और ब्रजवासियों के आशीर्वाद से उनको पूरा करना चाहता हूँ। और मैं अपनी गोकुल का, मेरा भी अभी नवंबर में इलेक्शन है नगर निकायों के पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मैं भी जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे भी एक मौका आप दीजिए, और जो मेरे विकास कार्य आपकी गोकुल भगवान कन्हैया की जो सबसे पवित्र नगरी है पूरे विश्व में, उसका विकास कार्य मैं और भी करा सकूँ। तो मेरा तो यही सभी से अनुरोध है, मेरे समस्त ब्रजवासियों से, गोकुल के निवासियों से, कि मुझे अपना एक आशीर्वाद और दें, जिससे मैं पूरे गोकुल का विकास करा सकूं। और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत परेशानी है, जैसे बच्चों के लिए, हमारी जो बच्चियाँ हैं जो बाहर जाती हैं, उनके लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, एक वो बनाया जाए। एक बस स्टैंड का मांग है लोगों की, वो बनाई जाए। और गोकुल की मेरे की जो परखम्मा मार्ग है, जहाँ परखम्मा लगाई जाती है, तो उसका भी मुझे सौंदर्यीकरण करना है। बाकी के तो मेरा सभी विकास कार्य भगवान कन्हैया की कृपा से हो रहे हैं। ये छोटे मोटे 4-5 ये कार्य हैं, इनको मैं पूरा करने की जनता से मैं आशीर्वाद दूंगा। एक बार मुझे और मौका दें, जिससे मैं अपने विकास गोकुल का पूरा कर सकूं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ आपके गोकुल के चेयरमैन साहब, जिन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और अपने विकास के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ का गोकुल का विकास करवाया है। और इन्होंने बताया कि भाई अभी जनता को जब इलेक्शन हुआ है तो पढ़ा लिखा प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि उसका जो कार्य है करने का जो तरीका है सलीका है वो सरकार तक पहुँचे, जो भी कुछ समस्याएं सरकार तक लेके जाए उसको पूर्ण बना के लेके आए और जनता की पूरी सेवा करे। तो बहुत जुझारू हमें लगे संजय दीक्षित जी ने जो बातचीत करी, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं दिनेश कुमार, तरुण कुमार के साथ, प्रदेश समाचार मथुरा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।